नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 10वीं एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में इकाई क्रमांक 2 यानी दूसरी इकाई में कविता क्रमांक 6 का अध्ययन करेंगे। इस कविता का शीर्षक है हम उस धरती की संतति हैं और इस कविता के कवि हैं, रचनाकार हैं उमाकांत मालवीय जी। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 74, पेज नंबर 74। बच्चों, ये कविता जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रश्न पत्र प्रारूप में हमारे लिए पूरक पठन के अंतर्गत है, अर्थात इस कविता से हमें सिर्फ 4 अंक की तैयारी करनी है, यानी सिर्फ 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक कृति का प्रश्न और एक भावार्थ या सरल अर्थ। आइए देखते हैं। कविता शुरू करने से पहले उमाकांत मालवीय जी का संक्षिप्त परिचय, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 74। इनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। इनका देहांत 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका परिचय भावों की तीव्रता, भावनाओं की तीव्रता और जन सरोकार, जनता के हित, जनता के उद्देश्य, जनता की भलाई, जन कल्याण को रेखांकित करने, उसको बताने, उसको व्यक्त करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय जी का स्थान अग्रणी रहा है। अग्रणी, सबसे आगे। हिंदी साहित्य में आपको नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। जैसे राजा भगीरथ गंगा नदी को धरती पर लाए थे तो उनका यह प्रयास भगीरथ प्रयास कहलाता है। वैसे ही आपको यानी उमाकांत मालवीय जी को नवगीत, नए गीत रचने के लिए के मामलों में नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। आपने कविता के अतिरिक्त खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी, बच्चों के लिए उपयोगी पुस्तकें भी रची हैं। प्रमुख कृतियाँ मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्तपलाश की, कविता संग्रह आदि। आइए देखते हैं सबसे पहले पद्य संबंधी कव्वाली। प्रस्तुत कविता हमें कव्वाली विधा में दी गई है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है, याद रखिएगा, 700 वर्ष पुरानी विधा है कव्वाली। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने 2 दलों की, 2 समूहों की नोक-झोंक, नहले पे दहला कहना, तर्क वितर्क, एक बहस, लेकिन वह भी स्वस्थ बहस, वैचारिक बहस करते हुए शूरवीर, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, स्त्री पुरुष पात्रों, कैरेक्टर्स का वर्णन किया। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ, चैरियट के 2 पहिए बताए गए हैं। यहाँ गाते समय पहला पद लड़कों का समूह है और दूसरा पद लड़कियों का समूह है और अंतिम पद दोनों समूह यानी लड़के और लड़की दोनों मिलकर प्रस्तुत करते हैं। कविता को हम एक बार बोल देते हैं ताकि आप समझें कि ये क्या है। पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 74। ये हिस्सा लड़के कह रहे हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतूली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। तो बच्चों, ये था पूरा बॉयज़ यानी लड़कों के द्वारा कहा गया लड़कियों के संबंध में कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। तो लड़कियों, आप खामोश रहिए। भाव, शब्दार्थ हम बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ वाचन हो रहा है। अब इस प्रश्न, इस तोहमत, इस आरोप के उत्तर में लड़कियां क्या कहती हैं वो देखिए। लड़कियों का दल कहेगा, अज क्या, यहां से
बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बगारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहाँ पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर्डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। इसके बाद तीसरे समूह में, तीसरे पद में लड़के और लड़कियां समूहवाचन कहेंगे। यहाँ पर भी क्रम है। ये पहली पंक्ति लड़के कहेंगे, यो आप खफा क्यों होती हैं टंटा काहे का आपस में। इसके उत्तर में लड़कियां कहेंगी, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा रख देंगे बातें उलझा के। और फिर यानी ये लड़कों ने कहा, फिर लड़कियों ने, फिर लड़कों ने और फिर लड़कियों ने। बस बात पते की इतनी है ध्रुविया रजिया माँ भारत के, रजिया भारत माँ के। अब यहाँ इस पंक्ति पर लड़के और लड़कियां साथ में कहेंगे, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। तो बच्चों इस तरह से ये कव्वाली कविता है जो पूरी इसकी वाचन शैली है। कविता शुरू करने से पहले कुछ टिप्पणियाँ, महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ सुन और समझ लीजिए। देखिए, एक है मुहावरा शेखी बगाड़ना अर्थात स्वयं अपनी प्रशंसा करना, डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, पते की बात कहना, रहस्य की बात कहना, बताना। ध्रुव राजा उत्तननाद, उत्तनपाद और रानी सुनीति के पुत्र, महान विष्णु भक्त, विष्णु ने उन्हें आकाश में सप्तर्षि, सात ऋषि, सप्तर्षि के पास अटल पद जहाँ से कोई उन्हें हटा न सके, ऐसा पद, ऐसा स्थान प्रदान किया था। इसके बाद जो पात्र हैं उनका नाम है प्रहलाद, भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यपु के पुत्र असुरराज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, महान विष्णु भक्त, इन्हीं की रक्षा के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यपु का वध किया था, वध किया, मार डाला। भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, इनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। सावित्री राजा अश्वपति की कन्या, सत्यवान की पत्नी, महान पतिव्रता स्त्री, इन्होंने यम से, मौत के देवता यमराज, यम से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे। सीता विद्याधिपति जनक की कन्या, इन्हें वैदेही, जानकी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जमीन की जोताई करते समय मिली थी इसलिए इनका नाम सीता नाम पड़ा। श्री राम की पत्नी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, महान वीरांगना। बच्चों याद रखना, वीर शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग वीरांगना। चांद बीबी अहमदनगर राज परिवार की गुणी स्त्री, मुगलों के ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, पर उन्हीं के राजमहल के सरदारों ने षड्यंत्र किया, साजिशें की और उसके कारण वे शहीद हुई, मारी गई। रजिया सुल्ताना, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बहुत हुए, सुल्ताना एक ही हुई। दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी, अल्तमश ने रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी, अपने वारिस के रूप में नियुक्त किया था, तैनात किया था कि मेरे बाद राजगद्दी पर अब यही बैठेगी, यही शासन चलाएगी। वह सेना का नेतृत्व स्वयं करती थी, कमांड, नेतृत्व, लीडरशिप। जयमल पत्ता, जयमल और पत्ता
दोनों महान शूरवीर योद्धा थे। उन्होंने चित्तौड़ पर अकबर द्वारा किए गए हमले का बहादुरी पूर्वक सामना किया था। दुर्गावती भारत की वीरांगना, उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा कीरतराय के परिवार में हुआ था। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी। पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी, अपनी सुंदरता के लिए विख्यात यानी प्रसिद्ध। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उनका सामना किया। अंत में वीरांगना पद्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ किले के भीतर जौहर कुंड में जौहर कर लिया था, अर्थात अग्निकुंड में स्नान कर लिया। स्वयं को हंसते हंसते खुशी खुशी अपनी इच्छा से आग के हवाले कर दिया। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए खुद को जिंदा जला लिया, लेकिन अपने आन बान शान की रक्षा की। अपने शरीर पर अलाउद्दीन खिलजी की परछाई तक को पड़ने ना दिया। तो इन सारे पात्रों के संदर्भ में कविता में जिक्र आता है। हमने इसलिए पहले पढ़ा ताकि वे किस संदर्भ में हैं आपको वो संदर्भ ज्ञात हो। आइए अब देखते हैं कविता। लड़के कह रहे हैं लड़कियों से कि हम इस धरती के लड़के हैं, उस धरती के, वह भूमि जिस धरती की बातें, उस धरती की शान में, उसकी महानता में क्या कहा जाए, जितना कहें उतना कम है। अब क्या कहें और क्या छोड़ें। यह वह मिट्टी है इस धरती पे जहाँ हम जन्म लिए हैं, हम जन्मे हैं। यह वह मिट्टी है, वह धरती है जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। ध्रुव जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने अटल पद दिया है। तो चूँकि वे पुरुष हैं और हम भी पुरुष हैं, तो हम में उन्हीं के गुण हैं। उन्हीं की तरह हम सर्वोच्च पद पर आसीन होंगे, अटल पद पर आसीन होंगे। यह मिट्टी है, यह वही धरती है जहाँ पर भक्त प्रहलाद जन्मे थे, विष्णु भक्त, जिनकी पुकार, जिनकी रक्षा के लिए स्वयं विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। वो प्रहलाद जो अपनी लगन, अपनी धुन, अपने इरादों, अपनी सोच के थे सच्चे। हम उस धरती में जन्मे हैं जहाँ शेरों के जबड़े खुलवाकर बालक भरत, महाराज भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, वे जब बच्चे थे तो वे शेरों के जबड़े खुलवाते थे और उनके दांत गिनते थे, दांतों की पंक्ति, दतुली मतलब दांतों की पंक्ति गिनते थे। इतनी शौर्य, इतनी वीरता, इतनी बहादुरी जिनके बचपने में थी। कहा गया है पूत के पग पालने में दिखते हैं। जो अपने लड़कपन में, अपने छुटपन में, अपने बचपन में इतने बहादुरी से भरे हुए कारनामे करते हैं कि कुत्तों के नहीं, शेरों के जबड़े खुलवा रहे हैं। और वो भी तब जब सामने शेरनी बैठी है, माँ बैठी है उन शेर के बच्चों की, और शेरनी के सामने उसके बच्चों के मुंह खोलकर उनके दांतों को गिन रहा है। ऐसा बहादुर बालक जो बचपन में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर देता है, तो भविष्य में वह विश्वविख्यात कीर्तिमान चक्रवर्ती सम्राट बनता है और उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ता है। तो ऐसे महाराज भरत इस धरती पर जन्मे, तो स्वाभाविक है उनके गुण हम पुरुषों में आए हैं, यानी हम में भी वही शौर्य, वही अदम्य साहस है। जयमल पत्ता, ये दो शूरवीर सेनापति अपने किले की हिफाजत के लिए मुगलों की सेना से लोहा लेते हैं। ये अपनी वीरता के सामने, अपने शौर्य, अपनी बहादुरी के सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। इनकी वीरता के सामने बड़ी से बड़ी सेना भी धूल चाटती थी, परास्त हो जाती थी। इस कारण, इस वीरता की बदौलत हम, यानी हम लड़के, तुमसे यानी लड़कियों से बढ़कर हम सबके आगे, लड़कियों तुम चुप रहिए, खामोश रहिए, बिल्कुल चुप रहिए, क्योंकि हम ही श्रेष्ठ हैं। हम उस धरती के लड़के हैं। किस धरती के? जिनके ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं। तो स्वाभाविक है इस धरती पर जन्म लेने के कारण अगर हमारे पूर्वज इतने महान थे, उनमें वो शौर्य, उन वीरता हम में भी आई है,
इसलिए तुम हमसे सवाल मत कीजिए, तुम हमें प्रश्न मत कीजिए, तुम हमें टोकिए मत, तुम हमारी बुराइयों की तरफ उंगली मत उठाइए। हम में कोई दोष नहीं है। ऐसी शेखी बघार रहे हैं कौन? लड़के। एक तरफा बात है। अब देखिए, ऐसा नहीं कि वो जो इतिहास बताया वो गलत है, लेकिन इतिहास में जो घटित घटनाएं हुई हैं, जो ये एपिकल हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हैं, बताइए उनके होने से क्या मौजूदा पीढ़ी वैसी बहादुर हो? जरूरी तो नहीं। होनी चाहिए, बाप से बढ़कर बेटा होता है, जैसा पुत्र तो स्वाभाविक है वैसे पूर्वज होंगे, लेकिन हर बार ये सच सच नहीं होता। कई बार संत महात्माओं पुण्यात्माओं के घर पे भी असुरों का जन्म हुआ है। एक तरफा बात है ये, और ख़ास तौर से जब आप अपनी शौर्य अपनी वीरता को प्रदर्शन कर रहे हैं, उस वक्त आप अगर आधी दुनिया यानी औरतों को डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हें अपने आगे कुछ नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब आपकी वीरता का ज्ञान आपको पूरी तरह से नहीं हुआ है। आप बुज़दिल हैं, कमज़ोर हैं। जो सच्चे वीर होते हैं वो अपने वीरता का इस तरह से ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। ये हिस्सा। अब बच्चों एक प्रश्न आएगा कि ये जितने भी पात्र हमने यहाँ देखे हैं, इनमें से कौन से ऐतिहासिक है, कौन से पौराणिक हैं? ऐतिहासिक मतलब हिस्टोरिकल, पौराणिक मतलब एपिकल, धर्म ग्रंथों से लिए हुए पात्र। तो देखिए, ध्रुव ये पौराणिक पात्र हैं, प्रहलाद ये पौराणिक पात्र हैं, ठीक है। भरत ये पौराणिक पात्र हुए, जयमल पत्ता ये ऐतिहासिक पात्र हुए, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री में इनका जिक्र है। भरत आप इन्हें ऐतिहासिक कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह की ऐतिहासिकता चाहिए, दस्तावेज चाहिए, इसलिए हम इन्हें धर्मशास्त्र यानी महाभारत। अब जरा एक आपको लिंक देता हूँ। बालक भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, हस्तिनापुर के राजा, और फिर इन्हीं के नाम पर इस पूरे देश का नाम पड़ता है भारत। इसी भरत के खानदान में आगे जाकर आने वाली पीढ़ियों में होती है महाभारत। तो महाभारत हम धर्म ग्रंथ मानते हैं, तो फिर ये भी पौराणिक पात्र हुए। अब बढ़ते हैं गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनका क्या कहना है इन बातों पे। वे कहती हैं, बातों का जनाब, श्रीमान, शऊर नहीं, तमीज़ नहीं, सलीका नहीं है आपको, शेखी न बघारें, हाँ, बड़ी बड़ी बातें न कहिए, शेखी मत बघारिए, खुद अपनी प्रशंसा में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनिए, हाँ चुप रहिए, आप खामोश रहिए, हमें क्या आप खामोश कर रहे हैं? वो हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए अज क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती की शान, उसकी वीरता हम लड़कियों के इतिहास से जुड़ी है। तो कैसा इतिहास है वो देखिए वीरांगनाओं का। हम उस धरती पे जन्म लिए हैं जिस धरती पर मणिकर्णिका ने जन्म लिया था, जो आगे जाके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाई, जिनकी वीरता का सम्मान उनके दुश्मन अंग्रेज़ भी करते थे। ऐसी वीरांगना जो अपनी पूरी सेना में इकलौती मर्द थी। मर्द से तात्पर्य यहाँ पर शौर्य, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के संदर्भ में झांसी की रानी कविता लिखी है। 1857 की दास्तान पूरी आंखों के सामने आ जाती है। बूंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। फिर लड़कियां कहती हैं रजिया सुल्ताना, दिल्ली सल्तनत पे रजिया सुल्ताना, जो महज 4 वर्ष तक ही हुकूमत कर पाई, शासन कर पाई, लेकिन क्या अद्भुत शासन किया उसने, कितनी बहादुर
और वीर थी। उसने साबित कर दिया कि लड़कियां कमज़ोर नहीं हैं, अवसर मिले तो वे भी अच्छा प्रशासन चला सकती हैं, सेना का नेतृत्व कर सकती हैं। ये स्वयं रणभूमि में जाती थी, सेना का नेतृत्व करती थी, लड़ती थी। दुर्गावती, रानी दुर्गावती, इनका भी अदम्य साहस, इनका भी शौर्य, जो रणभूमि में सुल्ताना और दुर्गावती दोनों ने अपने दुश्मनों से महलों में बैठकर आदेश देकर अपनी सेना को नहीं भेजा, स्वयं रणभूमि में उतरी, माँ चंडी का रूप धारण किया, माँ दुर्गा का रूप धारण किया और मर्दानी की तरह लड़ी। जन्मी थी बीबी चांद। बीबी चांद भी अपनी आन बान और शान के लिए अपने दुश्मनों से जमकर लोहा लेती हैं, जी तोड़ मुकाबला करती हैं, अपनी अंतिम सांस तक लड़ती है। और हम उस धरती पे जन्मी हैं जहाँ महारानी पद्मिनी, जो अपने अद्वितीय सौंदर्य के लिए विश्वविख्यात थी, अपनी आन बान और शान के सतीत्व की रक्षा के लिए जिन्होंने जौहर रचा, तो उनके जौहर की ज्वाला ने इस देश की नारियों को हमेशा अपने सतीत्व, अपने स्वाभिमान से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। हम उस धरती की लड़कियां हैं जहाँ पर सीता, रामायण की पात्र, राम जी की पत्नी सीता मैया, जो आदर्श भारतीय नारी की पराकाष्ठा है, प्रत्यक्ष आदर्श हैं। सावित्री, जो मौत के देवता यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण बचा लेती हैं। हम उस धरती पर जन्मी हैं जहाँ सीता, सावित्री, माँ रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, बीबी चांद और पद्मिनी जन्मी थी। जन्मी ऐसी ऐसी बाला। बच्चों याद रखना बेटा, बाला का मतलब है कन्याएं, लड़कियां। इसका पुल्लिंग रूप होगा बाल, यानी बालक। फिर लड़कियां कहती हैं गर, गर यानी अगर। डींग जनाब उड़ाएंगे, डींग उड़ाना, डींग हाँकना, कपोल कल्पनाएं करना, अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करना, अवास्तविक बातें करना, शेखी बघारना। तो मजबूरन अगर आप डींग उड़ाएंगे तो स्वाभाविक आप हास्य के पात्र बनेंगे। मजबूरन फिर आपको ताने सहने पड़ेंगे, चुपती हुई बातें सहनी पड़ेगी। तो ताने सही, अगर आप कह रहे हैं तो आपको ताने सहने होंगे, क्योंकि हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती पर लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, बीबी चांद, महारानी पद्मिनी, सीता और सावित्री जन्मी थी। तो उनकी वीरता, उनका साहस हमारे अंदर भी है। तो बच के रहिए हमसे, बेमतलब हम पे तोहमत मत लगाइए। अब बच्चों, पात्र पर आधारित प्रश्न वही कि किस तरह से हम इसमें से वर्गीकृत करेंगे कि कौन से पात्र हिस्टोरिकल है, कौन से एपिकल हैं, कौन से ऐतिहासिक हैं और कौन से पात्र पौराणिक हैं। तो देखिए बच्चों, महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये ऐतिहासिक पात्र हैं, रजिया सुल्ताना ऐतिहासिक पात्र हैं, दुर्गावती ऐतिहासिक पात्र हैं, बीबी चांद ऐतिहासिक पात्र हैं, पद्मिनी ऐतिहासिक पात्र हैं, सीता और सावित्री ये पौराणिक पात्र हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब लड़कियों से अपने मतभेद सुलझाते हुए संभवतः उन्हें अक्ल आ गई है, इसलिए वे कहते हैं यो आप खफा क्यों होती हैं, आप नाराज़ क्यों हो रही हैं, टंटा काहे का आपस में, लाइफ में बड़े टंटे हो रखे हैं। टंटा, झगड़ा, परेशानी, दिक्कत क्या है? हाँ, आप नाराज़ मत होइए, असली बात क्या है, समस्या क्या है बताइए। फिर लड़कियां भी कहती है हमसे तुम या तुमसे हम, यानी कौन किससे बढ़कर है ना, कि हमसे बढ़कर तुम हो या तुमसे बढ़कर हम हैं। इस स्पर्धा, इस होड़ का कोई अंत नहीं है और ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इससे किसी का भी विकास नहीं होगा, खास तौर से दुनिया का तो नहीं, देश का नहीं, और न पुरुषों का होगा विकास, न नारी का होगा। तो बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, इस अंधी होड़ में, इस स्पर्धा में क्या रखा है? कुछ भी हासिल नहीं होगा, 99 का फेर। फिर लड़के कहते हैं झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। जो असली मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो ज्यों की त्यों
बनी रहेगी, बल्कि और बनिस्पत इसके कि वो सुलझें, बल्कि वो और उलझ जाएगी। सुलझने की बजाय समस्याएं और बढ़ जाएगी, उलझ जाएगी। अब लड़कियां कहती हैं बस बात पते की इतनी है। बात पते की महत्वपूर्ण बात क्या है कि ध्रुव हो, जो जिन्हें भगवान विष्णु ने अटल पद दिया है, सबसे सर्वोच्च पद पे आसीन किया है, या रजिया हो, रजिया सुल्ताना है, तो दोनों भारत माँ के। ये देश हमारे लिए माँ की तरह, इस देश को हमने माँ की पदवी दी है। दुनिया के अन्य लोगों के लिए उनका देश उनके लिए ज़मीन का टुकड़ा है, लेकिन हमारे लिए हमारा देश माँ की तरह प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, आदरणीय है। और भारत माता अगर एक रथ की तरह है, चैरियट की तरह, तो उस रथ के हम दोनों यानी उस भारत माता के बेटे और बेटियां यानी लड़के और लड़कियां, इस देश के नागरिक, दो दो पहिए हैं। हम दोनों दो तरफ के पहिए हैं, और जब दोनों पहिए समान होंगे तभी रथ आगे बढ़ेगा। अर्थात हम दोनों एक दूसरे से मुकाबला न करके बराबरी से एक दूसरे को सम्मान देंगे, महत्व देंगे, एक दूसरे को समझेंगे, भावनाओं का आदर करेंगे, मिलजुल कर देश के हित में आगे बढ़ेंगे, तब कहीं देश रूपी रथ आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा, भारत माँ तरक्की करेगी, खुशहाल और आबाद रहेगी। क्योंकि हम उस धरती की संतति हैं। याद रखना बच्चों, पहले पद में कहा गया हम उस धरती के लड़के हैं, दूसरे में कहा गया हम उस धरती की लड़की हैं, तीसरे में जब इनके मनभेद मिट गए, विचारों में अंतर मिट गया, दिलों की दूरियां मिट गई, तब इन्होंने इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हम न लड़के न लड़कियां, बल्कि हम इस देश की संतति हैं, संतति, संतानें, बच्चे। तो बच्चों ये थी कविता हम उस धरती की संतति हैं। आइए अब देखते हैं इस पाठ के, इस कविता के प्रश्नोत्तर, इससे पूर्व इसकी व्याख्या। विषय प्रवेश। कव्वाली एक विशेष लोकप्रिय काव्य विधा है। इसमें दो दल अपनी अपनी तारीफों अथवा किसी विषय पर अपनी राय, अपने विचार को रोचक और तार्किक लॉजिकल ढंग से नोक झोंक बहस के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कव्वाली गायकों को श्रोता रात रात भर सुनते रहते हैं। हम उस धरती की संतति कव्वाली में एक दल में लड़के हैं, दूसरे दल में लड़कियां हैं। लड़के देश के प्रसिद्ध महापुरुषों, शूरवीर योद्धाओं से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हैं, सबसे बेहतर हैं। तो लड़कियां सीता, सावित्री, युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली, अपनी वीरता दिखाने वाली योद्धा नारियों से अपना संबंध जोड़कर अपने आप को श्रेष्ठ बतलाती हैं। पर बाद में दोनों दलों को एहसास होता है कि उनके झगड़े से कोई लाभ नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान हैं और देश के लिए दोनों आवश्यक हैं। कविता का सरल अर्थ। हम उस धरती की लड़के हैं से लेकर धरती के लड़के हैं। पहला पद, इसका भावार्थ। कविता में लड़के पुरुष जाति को लड़कियों से, स्त्रियों से बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए लड़के अपनी प्रशंसा स्वयं करते हुए कहते हैं, हम उस धरती पर रहने वाले लड़के हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यह वही धरती है जहाँ ध्रुव जैसे महापुरुष का जन्म हुआ था और वे इसी मिट्टी में खेलते थे। इसी मिट्टी में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ था। सारी दुनिया को मालूम है कि वे अपनी धुन के, अपनी सोच, अपने इरादे के कितने सच्चे थे। यहीं पर बालक भरत जैसे वीर और साहसी महापुरुष का जन्म हुआ था। वे इतने निडर थे कि शेरों के मुंह खुलवाकर उनके दांत गिना करते थे। जयमल और पत्ता जैसे वीर इसी मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते ही नहीं थे। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के तुम लोगों लड़कियों से बढ़कर हैं, इसलिए तुम सब लड़कियों हमारा यानी पुरुषों का सामना नहीं कर सकती हो। अतः इसलिए हमारे सामने तुम सब अपना मुंह बंद रखो, कुछ बोलने की कोशिश मत करो। अब इस बात का जवाब देते हुए लड़कियां क्या कहती हैं, वो है अगला पद। लड़कों को अपनी बड़ाई करते हुए सुनकर लड़कियां लड़कों को जवाब देती हैं, आप जैसे लोगों को बात करने का ढंग तक मालूम नहीं है। आप अपनी प्रशंसा खुद न कीजिए और चुप रहिए। सुनिए, हम उस धरती की लड़कियां हैं जिस धरती पर कुछ पूछना ही नहीं है, जिस धरती का कुछ पूछना ही नहीं, कहना ही क्या।
हम उस धरती की लड़कियां हैं जिसकी मिट्टी में वीरांगना, वीर पुल्लिंग स्त्रीलिंग वीरांगना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसी मर्दानी वीरांगनाएं जिस मिट्टी में पैदा हुई थी पे बिंदी क्यों? क्योंकि इन्हें सम्मान दिया गया, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत अनोखा पराक्रम, शौर्य, वीरता दिखलाई थी। हम उस धरती की लड़कियां हैं। चांद बीबी जैसी वीरांगना और जौहर की ज्वाला में हंसते हंसते कूद जाने वाली महान नारी पद्मिनी का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ था। यह सीता और सावित्री जैसी महान सन्नारियाँ, महान नारियाँ, सती नारियाँ की जन्मस्थली हैं। यदि आप लड़के अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आप लोग हमारे ताने भी सहिए, चुपती हुई बातें भी सहिए। याद रखिए, हम लड़कियां इन सन्नारियों, इन सती नारियों की धरती की लड़कियां हैं। फिर निष्कर्ष, यों आप खफा क्यों होती है इससे लेकर धरती की संतति। लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, हमारी बातों पर आप नाराज़ क्यों होती हैं? इससे आपस में झगड़े की कोई बात नहीं है। इस बात में क्या रखा है कि हमसे आप लोग बढ़कर हैं अथवा आप लोगों से हम बढ़कर हैं। इस तरह की बातें हमें आपस में उलझा कर रख देंगी और इससे न हमें कोई फ़ायदा होगा न आपको। सच्ची बात तो यह है कि ध्रुव और रजिया दोनों ही इसी धरती माता की संतानें हैं, बच्चे हैं। हम लोग भारत माता के रथ के स्त्री पुरुष रूपी दो पहिए हैं। हम इसी धरती की संतानें हैं। पुनः आप लोग मुहावरे देख लीजिए। शेखी बगाड़ना, स्वयं अपनी प्रशंसा करना, डींग मारना, बड़ी बड़ी बातें करना, पते की बात कहना, रहस्य की बात करना। और टिप्पणियाँ हमने कविता शुरू होने से पूर्व ही पढ़ ली थी। अब देखिए शब्दार्थ। क्या कहिए यानी वाह वाह, प्रशंसा सूचक वाक्य। लगन, धुन, किसी और ध्यान लगाने की क्रिया। जबड़े, मुंह के ऊपर नीचे दोनों ओर की हड्डियाँ जिनमें दांत जड़े होते हैं। दतुली, बच्चे के नए दूध के दांत। बढ़कर, किसी से अधिक योग्य होना। चुप रहिए, यहाँ अर्थ है बात करने लायक न होना। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। चरित्र और उनकी विशेषताएं। ध्रुव, इस मिट्टी में खेलने वाला। प्रहलाद, लगन का सच्चा, सच्ची लगन वाला। भरत, शेर के जबड़े में दांत गिनने वाला। जयमल पत्ता, अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपनी वीरता के आगे किसी को न गिनने वाला, महत्व न देने वाला। इन महान विभूतियों की विशेषताएं। प्रहलाद, अपनी लगन के सच्चे। भरत, शेरों के जबड़े खुलवाकर उनकी दतुली गिनना। जयमल पत्ता, किसी को कुछ नहीं गिनना। उत्तर, पद्यांश में बड़ाई की गई है इनकी, किनकी? लड़कों की। पद्यांश में प्रयुक्त सौरमंडल का एक प्रसिद्ध ग्रह, सौरमंडल सोलार सिस्टम, किस ग्रह की बात हुई है? धरती की। पद्यांश में आया वह नाम जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा है, भारत। तो वो नाम कौन है? भरत। पद्यांश में आया एक वन का हिंसक पशु, शेर। कव्वाली काव्य विधा के बारे में अपने विचार लिखिए। कव्वाली आम जनता से लेकर शिक्षित वर्ग तक, पढ़े लिखे लोगों तक की पसंद की एक लोकप्रिय काव्य विधा है, फॉर्म है पोएट्री। इसकी मुख्य विशेषता कव्वाली गीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के बीच किसी विषय को लेकर नोकझोंक होती है। इसमें प्रतियोगी जो कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे से, वे कलाकार जब एक दूसरे की काव्य पंक्तियों पर नहले पर दहला जड़ते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देते हैं, स्पॉन्टेनिटी का परिचय देते हैं, हाजिर जवाबी का परिचय देते हैं, तो श्रोताओं, सुनने वाले ऑडियंस के मुंह से अनायास ही, न चाहते हुए अचानक ही तारीफ़ों की बरसात होने लगती है। लोग दिल से दाद देने लगते हैं, वाह वाह की बात होने लगती है। श्रोता अच्छे कलाकारों की कव्वाली सुनने में पूरी रातें गुजार देते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता। कव्वालियों में कल्पना पक्ष प्रमुख होता है और उपमाओं, प्रतीकों, तुलनाओं की भरमार होती हैं। कव्वाली गायक किसी बात का उदाहरण देते देते कहीं भटक जाता है तो वह बड़ी खूबसूरती के साथ अपने विषय पर लौट आता है। लोकप्रियता के कारण कव्वाली को कई फिल्मों में समाहित किया गया है। कव्वाली गायकों में से कुछ नाम तो लोगों की ज़ुबान पर होते हैं। अगला हिस्सा देखिए। शब्दार्थ। शऊर यानी काम करने का ढंग। शेखी, घमंड, जन्मना, पैदा होना। जौहर, युद्ध में शत्रु की विजय निश्चित हो जाने पर राजपूत स्त्रियों का दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जाना। जल मरना। ज्वाला, आग की लपट। बाला, लड़की, बालिका। डींग, लंबी चौड़ी आत्म प्रशंसा या घमंड। ताना, चुटीली बात, चुपती हुई बात। अब देखिए अगला प्रश्न, कृति का प्रश्न। खूब लड़ने वाली मर्दानी वीरांगनाएं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती और चांद बीबी।
लड़कियों का लड़कों पर आक्षेप और जवाब, आक्षेप यानी आरोप और जवाब क्या दिया, डींग उड़ाया और ताने सही। डींग उड़ाया, लड़कों पर आरोप, डींग उड़ाना, उड़ाया माने डींग उड़ाना और ताने सही। पौराणिक काल, एपिकल धर्म ग्रंथों की जो बातें हैं, उस दौर की दो महान नारियां सीता और सावित्री। इस प्रश्न पे हमने पहले भी चर्चा की है कविता पढ़ते वक्त ही। पद्यांश में आया चित्तौड़ की प्रसिद्ध रानी का नाम पद्मिनी। पुराने ज़माने में राजपूत रानियों का दहकती हुई विशाल चिता में प्रवेश कर प्राण न्योछावर करना, कुर्बान कर देने के संबंध में शब्द जौहर, ज के बाद आउ की मात्रा है, जौहर। गर्डींग उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहने होंगे। नारी सम्मान, सम्मान मराठी शब्द, हिंदी में सम्मान के बारे में अपने विचार लिखिए। आजकल स्त्रियों के अपमान की अनेक घटनाएं पढ़ने सुनने में आती हैं। स्त्रियों पर तरह तरह के अत्याचार होते हैं, यह बड़े दुख की बात है। हमारे देश में प्राचीन काल से नारियों का सम्मान करने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ नारी को देवी का सम्मान दिया जाता रहा है और उसकी पूजा करने की परंपरा रही है। दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, महाकाली आदि देवियों की हम श्रद्धा और भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं। सीता, सावित्री और अनुसुईया जैसी महान नारियाँ हमारी आदर्श रही हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, महत्वपूर्ण पंक्ति याद रखिएगा बच्चों, ये आप निबंध वगैरह में कोट कर सकते हैं। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका अर्थ आप डरिए मत, यहाँ पे दिया है आगे, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहीं देवता निवास करते हैं। यानी यत्र मतलब जहाँ, नार्यस्तु यानी नारी की, पूज्यन्ते यानी पूजा की जाती है, रमन्ते यानी रहते हैं, निवास करते हैं, तत्र यानी वहाँ, देवता देवता ईश्वर। तो देखिए, आज हमारे देश में स्त्रियां हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर काम कर रही हैं। आज की नारी पहले की अपेक्षा, पहले की तुलना में अधिक जागरूक हैं, अवेयर हैं, हो चुकी हैं। नारी को सम्मान देने से स्त्रियां ही सम्मानित नहीं होंगी, बल्कि उन्हें सम्मान देने वाले खुद भी गौरवान्वित, सम्मानित होंगे। शब्दार्थ, खफा, नाराज, रुष्ट, टंटा, झगड़ा, लड़ाई, व्यर्थ का झंझट। हासिल, हाथ लगना, प्राप्त होना, मिलना। मुहावरा है बच्चों, हाथ लगना, अर्थ हासिल होना, प्राप्त होना, मिलना। उलझाना, झगड़ा, तकरार करना। पते की बात, रहस्य की बात। संतति, संतान। भारत माता के रथ के दो पहिए, लड़के पुरुष, लड़कियां स्त्रियां। इनमें से यह बढ़ चढ़कर नहीं है। कौन? लड़कियों से लड़के और लड़कों से लड़कियां। नाराज, खफा, समानार्थी शब्द। झगड़ा, टंटा, संतान, संतति, प्राप्त होना, हासिल करना। झगड़े करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया माँ भारत के। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो दो पहिए, हाँ दो पहिए। झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। इस विषय पर अपने विचार। किसी बात पर होने वाली कहासुनी, तू मैं, थोड़ा सा विवाद, झगड़ा। विवाद आमतौर पर झगड़ा कहा जाता है। झगड़े से समस्या सुलझने की बजाय और अधिक उलझ जाती हैं। मुख्य मुद्दा, असली समस्या धरा का धरा रह जाता, मतलब ज्यों की त्यों बनी रह जाती है और झगड़ा प्रमुख हो जाता है। कभी कभी तो झगड़े में लोगों की जान पर भी बन आती है, मतलब जान संकट में आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप लोगों में मारामारी और हत्या तक हो जाती है, पर समस्या ज्यों की त्यों, वैसी की वैसी बनी रहती है, बल्कि उसमें और इजाफा हो जाता है। इजाफा, बढ़ोतरी, वृद्धि। झगड़े के परिणाम स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन तक दुश्मनी बनी रहती है। इसलिए झगड़े को भूलकर आपस में बातचीत के माध्यम से ही किसी समस्या का हल निकालने की बात सोचनी चाहिए। अतः किसी समस्या का हल निकालने का सही मार्ग झगड़ा नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण माहौल में आपस में बातचीत कर समझौता करना है। किताब में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं पाठ के नीचे, वो देखिए। तुलना, वर्गीकरण करना है ऐतिहासिक पात्र और पौराणिक पात्र का। तो ऐतिहासिक हैं लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल पत्ता। पौराणिक पात्र हैं धर्म ग्रंथों के पात्र, ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, सावित्री। विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। भारत माता के रथ के दो पहिए, लड़के पुरुष, लड़कियां स्त्रियां। खूब लड़ने वाली मर्दानी, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्तान। अपनी लगन का सच्चा, प्रहलाद। किसी को कुछ न गिनने वाले, जयमल पत्ता। सही और गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके पुनः लिखना है।
रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी, तो इसमें अकबर शब्द गलत है। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। भरत शेर के दांत गिनते थे। भरत शेरों की, शेर के नहीं, शेरों की दतुली गिनते थे। झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ ये गलत है। झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ध्रुव आकाश में खेल रहे थे। आकाश, ध्रुव मिट्टी में खेले थे। खेल रहे थे नहीं, खेले थे। कविता से प्राप्त संदेश। प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला, उनका वास्ता देते हुए, उनका संदर्भ देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हुए, लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात, अपने समूह से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बतलाती। पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई भी किसी से बढ़कर नहीं है, सभी बराबर हैं। देश के चाहे महान पुरुष हों या महान स्त्रियां, सभी भारत माँ की संतानें हैं। लड़के लड़कियां दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान हैं। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक, व्यर्थ ही, बेवजह ही गर्व, घमंड, अहंकार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने ये प्रस्तुत कविता, बहुत ही आसान कविता देखी, महत्वपूर्ण कविता है। पूरक पठन 4 अंक के लिए बोर्ड के प्रश्न पत्र क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड भाग यानी ब में इस कविता से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दूसरी इकाई में से और पहली इकाई में से मन कविता। तो इस तरह से हमने पूरक पठन 4 अंक के लिए इस कविता का अध्ययन किया। पढ़िएगा, समझिएगा। कुछ संदेह रहे तो आप लेक्चर में पूछिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।